पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरण में करवाए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के साथ 4 और राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उनमें मतदान का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं रखा गया है। चुनाव आयोग ने बिना कोई उचित कारण बताए पश्चिम बंगाल में चुनाव की अवधि बाकी राज्यों से अधिक रखी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। आज टीएमसी के शीतल कुमार सरदार समेत 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी और हबीबपुर सराला मुर्मू से टीएमसी के उम्मीदवार ने बीजेपी ज्वाइन किया है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज मोदी और शाह पर हमला बोला। ममता ने कहा कि मोदी और अमित शाह 2 सिंडिकेट मंत्री हैं जो बंगाल आते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं पीएम की कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन एक पीएम को झूठ बोलते देखना आश्चर्यजनक है। वे कहते हैं कि बंगाल की महिलाएं असुरक्षित हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से नंदीग्राम में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को ब्रिगेड मैदान में जनसभा कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अगले 11 दिनों के बाद फिर से बंगाल में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो वो 18 मार्च के पुरुलिया और 20 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी की स्थिति कंट्रोल में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। कोरोना काल यानी कि पिछले 15 महीने बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। बांग्लादेश में उनकी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए मोदी भी वहां पहुंचेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो कई पीढ़ियों से देश और समाज के लिए कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच और विचारों को हमें सामने लाना है, देश को उनके प्रयासों से जोड़ना है। ये भी इस अमृत महोत्सव की मूल भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास ये है कि आजादी के 75 सालों का पर्व भारत के हर मन का पर्व बने। आजादी का ये अमृत महोत्सव जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना दिखे। हमने देश के लिए जान नहीं दी, लेकिन हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। देश में नए फैसले हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है जो आज भारत दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठने वाली आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक स्थिति को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री रावत को दिल्ली बुलाया है। बता दें कि शनिवार को यहां 2 केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक में उसके बाद रावत दिल्ली पहुंचे और यहां जेपी नड्डा से बातचीत की। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। इसलिए संशोधन की वैधता और उसके असर पर भी विचार जरूरी है। 5 जजों की पीठ ने कहा है कि मामले का सभी राज्यों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें भी नोटिस किया जा रहा है। विस्तृत सुनवाई 15 मार्च से शुरू होगी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज दिल्ली की कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। आरिज की सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 15 लाख के इनामी आतंकी आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज बीजेपी वालों के पास बहुमत है। कई सालों से पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण का बिल पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं पास करते? ये कृषि बिल धारा 370 को खत्म कर सकते हैं। सरकार को संसद में महिला सशक्तिकरण का बिल पास करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने आज 3,79,213 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार को इस साल रेवेन्यू कलेक्शन 3,68,987 करोड़ होने की उम्मीद है। इस बार महाराष्ट्र सरकार का राजस्व घाटा 10,226 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री ने विधान परिषद में बजट पेश किया। भोपाल में कांग्रेस का राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है। महिलाएं हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। कभी कभी पुरुष भटक जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं भटक सकती। महिलाएं आज कांग्रेस का साथ दें। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की संदिग्ध लाश मिली थी। वहीं आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बठेना पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दुर्ग के एसपी और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित किया गया। महिला दिवस के मौके पर यह विधेयक पारित हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में कहा कि जो एनजीओ धर्म परिवर्तन करवाएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन की कार्रवाई कल यानी कि मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि मंत्री जय सिंह अग्रवाल के बाद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके साझा की है। इस पर सीएम बघेल ने उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। भोपाल में उमा भारती ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। हालांकि अभियान के शुभारंभ में उमा भारती मौजूद नहीं रही। इस अभियान की शुरुआत उमा भारती के बंगले से हुई। ब्रांड एम्बेसडर गंगा भारती अभियान की शुरुआत उन्होंने की, जिसमें 230 विधायकों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जाएगा। कटनी नगर निगम द्वारा शहर और नालियों की दीवारों पर बनाए गए मंदिर और देवी देवताओं की तस्वीरों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर निगम के गेट को तोड़ने की कोशिश भी की। वहीं आनन फानन में दीवारों पर बने तस्वीरों पर कलर पेंट कराया गया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। दंतेवाड़ा में समाजसेवी सोनी सोरी की अगुवाई में नंदे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी भी पहुंचे। अमित जोगी आदिवासियों का समर्थन करते पुलिस पर आरोप भी उन्होंने लगाए। वहीं सोनी सोरी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाकर श्रद्धांजलि सभा में जा रहे आदिवासियों को बलपूर्वक रोका। ब्लड बैंकों में हुई इस कमी को देखते हुए एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने आज ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्ट वैन की सौगात 24 जिलों को दी है। इस बीसीटी वैन को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुरैना क्षेत्र में अचानक मौसम बदलने से हेतमपुर, जनकपुर, देवरी क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के चलते सरसों की फसल को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वही जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तहसीलदार और पटवारी को क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क निजी कंपनी के भारी वाहनों से बर्बाद हो गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने केएसके कंपनी और पीएसवाई के कार्यपालन यंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों को अर्जेंट नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कवर्धा में पदस्थ शिक्षकों की क्रमोन्नति और वेतनमान के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने कवर्धा जनपद सीईओ और कबीरधाम डीईओ को अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच ने की। मुंगेली की स्व सहायता समूह की महिलाएं काफी परेशान हैं। महिला समूह का कहना है कि उन्हें सूखा राशन वितरण करने का काम मिला था, जिसमें शासन ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गई हैं। इसे लेकर जिले भर के समूह के महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दंतेवाड़ा के जबेरी गांव में महिला कमांडो ने डीआरजी के जवानों के साथ एक नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। एसपी ने नक्सली स्मारक ध्वस्त करने की पुष्टि भी की है। बता दें कि नक्सली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और खौफ कायम करने के लिए इस तरह के स्मारक बनवाए हैं। बालाघाट पुलिस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 14 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली निवासी श्यामलाल उर्फ मोतीराम ध्रुव को गिरफ्तार किया, जिस पर तीनों राज्यों से में 84 मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या और अन्य नक्सली घटनाएं शामिल हैं। ग्वालियर जिले की भीतरवार तहसील में एसडीएम के रीडर को रिश्वत लेते हुए हाथों पकड़ा गया। मामला अमरोल गांव का बताया जा रहा है, जहां 1 साल से परेशान हो रहे एक किसान ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से की थी। लोकायुक्त की टीम ने भीतरवार एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू को 2000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छतरपुर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बीआरसी और नोडल अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीआरसी ने निजी स्कूल के संचालकों की मान्यता रद्द करने की धमकी देकर पैसे की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। रीवा जनपद पंचायत क्षेत्र के दुआरी गांव के सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सरपंच ने सार्वजनिक शौचालय को गिराने के नाम पर 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी, जहां लोकायुक्त ने सरपंच को रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रशासन लगातार रेत माफिया पर कार्रवाई कर रहा है और फिर भी रेत माफिया लगातार रेत ठेकेदार पर हमले कर रहे हैं। हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि गोराघाट थाना के ग्राम कोटरा में सुबह 4 बजे दबंगों ने शासकीय ठेकेदार के कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की। वहीं आरोपियों ने रॉयल्टी काटने वाले कर्मचारी के टेंट में आग भी लगाई। महासमुंद के परिषदा सचिव मकरध्वज पटेल पर पंचायत की राशि गबन करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों के मुताबिक सचिव ने बिना पंचों की सहमति के पंचायत खाते से लाखों की राशि का आहरण किया है, जिसकी शिकायत पंचों और ग्रामीणों ने सरायपाली जनपद सीईओ से की है। इसके साथ ही कार्रवाई की मांग भी की। रायगढ़ के गड़ोमरिया इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हुई है। पति को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया है। इधर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की नाकेबंदी से थोड़ी ही देर में आरोपी चालक को रिंगाल पाली बैरियर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला गुरवाहन गांव की रहने वाली थी। महिला अपने पति के साथ स्कूटी से रायगढ़ आ रही थी।
सरगुजा के भरतपुर गांव में एक महिला और दुधमुही बच्ची का शव मिला है। दोनों का शव तालाब में मिला। दोनों के शरीर पर कई चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं मृतका की पहचान 20 साल की शांति बरगाह के रूप में हुई है। फिलहाल सीतापुर पुलिस ने ग्रामीणों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले के चित्रकूट में नारंगी नदी में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही युवक भंडीस गांव पुलिया के पास नहा रहे थे और इसी दौरान यहां हादसा हुआ। डूबने वाले दोनों युवक एक ही परिवार के थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। कवर्धा सिटी कोतवाली इलाके में सड़क पर युवक युवती बेहोशी की हालत में दिखे गए। मामले की जानकारी आसपास के लोगों ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंचकर 112 की टीम ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने जहर खाया, लेकिन अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दूसरी ओर शिवपुरी में पति से प्रताड़ित एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर पुलिस थाने के 3 माह से चक्कर लगा रही है। आरोप है कि थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय और एसआई भावना राठौर पीड़ित महिला राधा धानु की सुनवाई करने को बजाय उसके थाने के चक्के कटवा रहे हैं। जशपुर में मानव तस्करी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जहां बेरोजगार युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर भगा लिया जाता है और उन्हें यौन शोषण और अन्य गंभीर अपराधों में धकेल दिया जाता है, जिसे देखते हुए पुलिस अब गांव-गांव में चौपाल लगा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को सतर्कता बरतने पर जोर दे रही है। जबलपुर में धान और गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले सहकारी समितियों का मामला विधानसभा में गूंजने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाली 40 से ज्यादा सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। वहीं इन सहकारी समितियों से वसूली के भी आदेश हैं। ग्वालियर से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। थाटेपुर थाना इलाके में चाचा ने 8 साल के भतीजे के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद मासूम के पापा ने आरोपी को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सरगुजा जिले में खाकी का खौफ बदमाशों से गायब हो चुका है। बीते 10 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामला सामने आया है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां डायल 112 में कार्यरत एक पुलिसकर्मी की आरोपियों ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसकी वर्दी भी फाड़ दी। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने लूट, चोरी और पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका पैदल जुलूस भी निकलवाया। अंबिकापुर कोतवाली से लेकर कोट तक इन अपराधियों को पैदल मार्च कराते हुए पुलिस लेकर गई। पुलिस का कहना है कि अपराधियों में कानून का भय बना रहे, इसलिए जुलूस निकाला गया। उज्जैन की साइबर सेल पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा कारोबारी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 5,27,000 रुपए कैश, 1 लैपटॉप और 12 मोबाइल सहित कार भी जब्त किया। ये गिरोह ऑनलाइन लिंक के माध्यम से क्रिकेट और अन्य खेलों पर सट्टा खिलाया करता था।